हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीटकोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक सबस्ट्रिंग्स। ओके, कंपनी टैग्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल, गिवन अ स्ट्रिंग एस रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक सबस्ट्रिंग दैट द गिवन स्ट्रिंग कैन स्प्लिट इनटू। यू कैन स्प्लिट अ string s into a list of non-empty substring where the concatenation of substring form the original string. However, you may split the substring such that all of them are unique. A substring is contiguous sequence of characters within a string. Examples हैं then okay. Constraints आपके कह रहे हैं कि s की लेंथ आपकी 1 से 16 तक है. S contains only lowercase English letters. So क्वेश्चन कह रहा है आपको इनपुट में एक सबस्ट्रिंग गिवन होगा और आपको मैक्स, ठीक है, मैक्स काउंट ऑफ यूनिक सबस्ट्रिंग बताने, यूनिक सबस्ट्रिंग, ठीक है, सच दैट अगर हम उन सबस्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करें, आपस में जोड़ें, तो वापस से हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग बन के आ जाए। ठीक है, तो ये सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा यूनिक को अगर हटा दें साइड में, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसको वन वन साइज़ पे स्प्लिट कर दो। ठीक है, एक एक साइज़ का सबस्ट्रिंग बना दो। तो ये तो मैक्सिमम हो गया, इससे ज़्यादा ब्रेक आप कर ही नहीं सकते। दिस इज़ दी मैक्स नंबर ऑफ स्प्लिट्स। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी कि आप यूनिकनेस कैसे मेंटेन करोगे। जैसे आपने ए ले लिया, ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम आपको फिर से ए मिल गया, तो यू कैन नॉट टेक दिस ए वाई, यूनिक सबस्ट्रिंग्स आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो अगर आप ए नहीं ले सकते तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार मैं अगला स्प्लिट अप कहाँ मारूँ। ए एंड बी पे इट वॉज ओके, बट वेयर विल द नेक्स्ट स्प्लिट बी। ठीक है, सो दिस इज़ दी प्रॉब्लम दैट वी आर डीलिंग विद। तो चलो नाउ देखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ओके, सो हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे, बट हमारा इशू क्या था कि हम इसे यूनिक कैसे रखें। तो ऑब्वियसली यू कैन मेंटेन सम सेट डेटा स्ट्रक्चर, राइट। एक सेट डेटा स्ट्रक्चर ले आते हैं जो कि हमेशा वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। तो चलो लेट्स से मैंने स्प्लिट यहाँ पे लगा दिया, पहला स्प्लिट यहाँ लगा दिया। ठीक है, मैक्सिमम की बात हो रही, तो चलो मेरे पास ए आ गया। अब दूसरा स्प्लिट मैं कहाँ लगाऊंगा, दूसरा स्प्लिट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, बी मेरे पास ऑलरेडी नहीं था। ठीक है, तो दूसरा स्प्लिट लगाते ही आपका ए और बी दो यूनिक हो गए। तीसरा स्प्लिट कहाँ लगाएं, तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ए इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, तो हम तीसरा स्प्लिट यहाँ पे तो नहीं लगा सकते। ऑलराइट, तो चलो ए बी पे लगा देते हैं। हाँ, ए बी पे इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो वी कैन टेक ए बी हियर। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, आप पहले वन वन साइज़ पे जा रहे थे, फिर आपने देखा कि ए पे पॉसिबल नहीं था, तो आपने दो साइज़ का लिया। ठीक है, तो इस चीज़ को नोटिस करना अभी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, एक स्प्लिट यहाँ पे ले सकते थे, तो वी कैन पुट सी ऑल्सो हियर। ओके, क्योंकि सी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था। देन अगला स्प्लिट यहाँ लगाते हैं, तो क्या सी पे लगा सकते थे, नहीं, सी आपके सेट में ऑलरेडी था, तो इधर नहीं लगा सकते थे। बट कैन वी टेक हियर, यस, डबल सी आपके सेट में नहीं है, तो यू कैन टेक डबल सी। ओके, देन आपका स्ट्रिंग खत्म एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसका साइज रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, हमें काउंट बताना है, तो 1 2 3 4 5, 5 इज़ आवर रिजल्ट, और ये आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बट क्या ये इतना सिंपली सॉल्व होगा, आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो आप देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, आप पहले लेंथ वन को लेके चल रहे थे। ठीक है, आप पहले लेंथ वन को लेके चल रहे थे, देन सडनली लेंथ वन वाला फेल हो गया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, आप ए से गए, बी पे गए, फिर आप वापस ए पे गए, ये बंदा फेल हो गया। देन आप यहाँ से क्या गए, आपने ए बी वाला रास्ता चुना। ठीक है, ए बी वाला रास्ता चुना, दिस वॉज सक्सेसफुल। मतलब आप इधर आए, देन यू फेल्ड एंड देन यू वेंट बैक टू बी एंड यू सेड कि भाई सिर्फ ए से काम नहीं चलेगा, दो लेके देखो। अगर ये भी फेल हो जाता है तो आप फिर से बी के पास जाते, आप कहते यार ए बी से भी काम नहीं चल पा रहा है, तीसरे वाले को ले लो, ए बी सी को ले लो। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, ये बार बार पीछे जा करके अपने बड़ों से सलाह लेना क्या होता है, दिस इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग, कि भाई मैं गलत रास्ते पे हूँ, मेरे को सही रास्ता बताओ। ठीक है, तो आप बैक ट्रैक करो यहाँ पे कि यहाँ से आंसर खत्म हो जाएगा, हम ऑलरेडी ए को देख चुके हैं, तो पीछे जाओ, पूछो यार बी दूसरा रास्ता क्या है, ये बताएगा, इधर ले लो। ठीक है, फिर ये अगर फेल हुआ तो फिर से पीछे कह दो ये भी फेल हो गया, इधर जाओ आप। ठीक है, तो यू आर ट्राइंग टू गेट द लॉजिक राइट। तो हमारे पास हर स्प्लिट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे अगर मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो मैं इतने स्प्लिट्स मार सकता हूँ कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड सो ऑन। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ बैक ट्रैकिंग। ठीक है, ओके, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, काफ़ी ब्लैक एंड वाइट सीन हो गया। ओके, तो विल स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, फर्स्ट स्प्लिट की पॉसिबिलिटी क्या है। तो अगर आप लेंथ वन पे स्प्लिट मारोगे तो खाली ए बनेगा, लेंथ टू पे आपका क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, लेंथ थ्री पे आपका क्या बन जाएगा, नाउ यू कैन राइट ए बी ए एंड सो ऑन। ओके, तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो एक चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगी कि हमें यहाँ पे लूप करना पड़ेगा। ठीक है, कि खाली जीरो से लेके जीरोथ इंडेक्स तक, देन जीरो से लेके फर्स्ट इंडेक्स तक, जीरो से लेके सेकंड इंडेक्स तक, वही चल रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, एंड सो ऑन टिल द लास्ट। तो ये आपकी सबस्ट्रिंग बन जाएगी। नाउ लेट्स से हम पहले वाले पाथ पे निकलते हैं, हमने ए को ले लिया,
तो जैसे ही आप किसी एक सबस्ट्रिंग को लो, जस्ट पुट इट इनटू योर सेट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जब आपको बैक ट्रैक करना होगा तो आप उस सेट से बस रिमूव कर देना। आई विल शो यू, ठीक है। तो हम ए पे आ गए। अब ए के बाद यानी कि आपने पहला स्प्लिट यहाँ मार दिया, अब दूसरा स्प्लिट आप कहाँ मार सकते हो, चाहे आप बी पे मारोगे, चाहे आप बी ए पे मारोगे, चाहे आप बी ए बी पे मारोगे, ठीक है। नाउ दैट विल कंटिन्यू। तो लेट्स से हमने बी पे स्प्लिट मारा, ठीक है, या फिर बी ए पे मारा, ठीक है ये, या फिर बी ए बी पे मारेंगे, बी ए बी, देन एक सी आ जाएगा, बी ए बी एक बार सी, या फिर बी ए बी दो बार सी, या फिर बी ए बी तीन बार सी, ठीक है। एंड ऐसे इन सब के लिए भी होगा। जैसे ए बी के बाद क्या होगा, चाहे आप ए पे मारोगे, चाहे आप ए बी पे मारोगे, चाहे आप ए बी सी पे मारोगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम सब सारा पार्ट नहीं लिखेंगे बिकॉज हमें आंसर फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाएगा होपफुली इधर, ठीक है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब लेट्स से हम ये बी वाला पाथ पकड़ते हैं। तो अगर हम बी वाला पाथ पकड़ना है तो सबसे पहले आपको अपने सेट में से इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अपने सेट में बी को भी इंसर्ट कर देते हैं। तो हमारे सेट में इस समय ए एंड बी पड़े हुए हैं। ओके, मैं सेट को नीचे बना दिया, तो ए एंड बी पड़ा हुआ है ना। यहाँ से देखते हैं, ठीक है। हमने ए पे पहला स्प्लिट मारा, दूसरा स्प्लिट बी पे मारा, इस इन दो केसेस में, ठीक है। तीसरा स्प्लिट हम कहाँ मार सकते हैं, चाहे ए पे, चाहे ए बी, चाहे ए बी सी एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं स्प्लिट ए पे मारता, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी थी ये, बट क्या मैं ए पे स्प्लिट मार सकता हूँ, नो। वाई, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सेट में ऑलरेडी ए प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंस ए इज ऑलरेडी प्रेजेंट, हम इस पाथ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे एंड वी विल बैक ट्रैक टू बी। हम बी से कहेंगे यार ए तो फेल हो गया, ठीक है, ए पे स्प्लिट नहीं मार सकते। अब ट्राई करो क्या हम ए बी पे स्प्लिट मार पाएंगे, ठीक है। तो क्या हम ए बी पे स्प्लिट मार पाएंगे, तो आप देखो ए बी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो येस इट इज़ पॉसिबल। तो हम अपने ए बी को यहाँ स्टोर कर लेते हैं। हम कहेंगे यार ए बी पे हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा बिकॉज हमें आंसर यहीं पे मिल जाएगा, बट यू आर गेटिंग द लॉजिक राइट, इसलिए मैंने आपको दो लेयर्स दिखा दिए थे। सो व्हाट द स्प्लिट लुक्स लाइक, पहला स्प्लिट हमने ए पे मारा, ठीक है, ये वाला। दूसरा स्प्लिट हमने बी पे मारा, तीसरा स्प्लिट हमने ए बी पे मारा, ठीक है। अब हमारे पास ये तीन पॉसिबिलिटीज़ और हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, चाहे आप सिंगल सी लो, चाहे आप डबल सी लो, चाहे आप ट्रिपल सी लो। कैन वी टेक सिंगल सी, लेट्स चेक। तो सी हमारे सेट में है बिल्कुल भी नहीं, तो वी कैन स्प्लिट इट हियर, ठीक है। तो सी इज ऑल्सो डन। अब हम एक और स्प्लिट मार चुके हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास केसेस क्या है, कि हम सिंगल सी लें या डबल सी लें, ठीक है। दो ही चीज़ बची है, सिंगल सी या फिर डबल सी। तो कैन आई टेक सिंगल सी हियर, नो। आप अपने सेट पे जाओगे, सेट में ऑलरेडी सी प्रेजेंट है, तो वी विल बैक ट्रैक एंड हम पूछेंगे क्या हम डबल सी ले सकते हैं। तो येस, डबल सी आपके सेट में नहीं है, तो यू कैन टेक डबल सी, ओके, डन। अब ये आपका क्या है, स्टॉपिंग कंडीशन है, बिकॉज डबल सी मतलब आप यहाँ तक आ चुके हो, आगे कुछ है ही नहीं जाने के लिए, ठीक है। तो यू कैन स्टॉप हियर। और यहाँ पे आपके सेट का जो भी साइज़ होगा, हमारे सेट का साइज़ क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप 5 स्टोर कर सकते हो कि भाई यहाँ पे देखो, यू हैव टेकन ए, देन यू हैव टेकन बी, देन ए बी, देन सी, देन डबल सी, ठीक है। एंड सो दिस इज़ दी इंटायर थिंग दैट वी हैव। तो हम हर लेवल को अपने सेट में स्टोर करते गए थे, दैट इज़ वाई सेट की साइज हमें परफेक्ट आंसर देगी। अब बैक ट्रैक कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे हमने सेट में सी सी ऐड किया था, बैक ट्रैक का क्या मतलब है कि आप इस सेट से सी सी को रिमूव करके पीछे जाओ सी पे, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो नहीं। इस केस में नहीं थी, सी वाले केस में जब आप इस सी पे खड़े थे, तो चाहे आप एक सी लेते, चाहे आप दो सी लेते, ठीक है। तो यहाँ से भी और पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो हम बैक ट्रैक कर सकते थे, ठीक है। तो इधर से बैक ट्रैक करके आप वापस ए बी पे चले जाओ। जब आप ए बी पे खड़े थे तो यू हैड अ पॉसिबिलिटी कि क्या आप सिंगल सी लो, तो आप सिंगल सी पे गए थे। नेक्स्ट चांस क्या है, अब हम डबल सी लेके देख सकते हैं, क्या डबल सी हमारे सेट में प्रेजेंट था, नहीं, तो हम यहाँ से डबल सी इंसर्ट कर देते सेट में, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है ना बैक ट्रैकिंग का लॉजिक क्या है, कि हम इस पाथ पे गए, अगर नहीं जा पा रहे तो पीछे आ जाओ भाई, तब तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट अगर गए भी थे तो भी हम वापस आएंगे, हम सेकंड पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे, फिर हम वापस आएंगे सेकंड पॉसिबिलिटी। तो आप देखो ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आप हर एक वैल्यू के लिए 2 टू दी पावर एन ट्रैवर्स करोगे, ठीक है। तो n इंटू 2 पावर n टाइम्स ये आएगा बेसिकली आपका, ठीक है। एनीवे, सो हमें एक आंसर मिला था, लेट मी क्लीन दिस। तो ये आपका एक आंसर हो गया। वैसे ही आपका एक पाथ बी ए से निकलेगा, एक पाथ बी ए बी से निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसमें भी मैक्सिमम सेट की वैल्यू होगी, दैट शुड बी योर आंसर। हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो हमें पता ही हमारा आंसर है। तो या वी कैन स्टॉप हियर। सो बस इतना ही था एंटायर लॉजिक। अब हम इसे फटाफट से कोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट मैक्स काउंट, ठीक है। देन मैक्स काउंट को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। मैक्स काउंट इज इक्वल टू 0।
मैंने इसे ग्लोबल क्यों बनाया, क्योंकि जावा के अंदर आपको पता है हर बार पास बाई वैल्यू होता है तो वो अपडेट होता रहेगा, बट अगर ये ग्लोबल वेरिएबल है तो फंक्शन कॉल्स का वो पार्ट नहीं है, तो पास बाई वैल्यू पास बाई रेफरेंस का यहाँ पे मामला ही खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वी कैन क्रिएट अ हैश सेट। ओके, हैश सेट, अब हम इसमें क्या स्टोर करने वाले हैं, ऑब्वियसली स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। ऑल राइट, अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल। तो फंक्शन का नाम हम बैक ट्रैक रख सकते हैं, रिकर्जन रख सकते हैं, जो भी आपको मन करे, बैक ट्रैक। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपको किस पे अप्लाई करना है, स्ट्रिंग एस पे आपको सेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैक्स काउंट मैं नहीं पास कर रहा हूँ बिकॉज अगेन पास बाय वैल्यू हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। सो या फिर आप उसे वन साइज का एरे बना के भेज सकते हो अगर आपको फंक्शन में भेजना है, बट देयर इज़ नो पॉइंट, राइट। तो एनीवे बैक ट्रैक हुआ, एस हुआ, सेट हुआ। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंटर्स चाहिए कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स में बेसिकली कौन से इंडेक्स से हम शुरू कर रहे हैं, तो लेट्स से हम इंडेक्स 0 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब इसे करते हैं बंद, एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न आवर मैक्स काउंट। ठीक है, हम अपने मैक्स काउंट को ही रिटर्न कर देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस, पब्लिक void backtrack string s comma hash set string set देन int index। ओके, तो आपका बेस केस क्या है, बेस केस क्या है, इफ इंडेक्स इक्वल्स s डॉट लेंथ। ठीक है, जैसे ही आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाए यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन, तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, दिस इज आवर बेस केस, बट बिफोर रिटर्निंग हम क्या करेंगे, मैक्स साइज फाइंड कर लेंगे। तो मैक्स काउंट is equal to math dot maximum of max count comma set dot size। ठीक है, ये आपने बेस केस लिख लिया। नाउ पॉसिबिलिटीज क्या थी, हमें लूप करना था सारी पॉसिबिलिटी से, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, आई इज लेस देन, आई थिंक हमें लेंथ निकाल ही लेनी चाहिए, एनीवे उसका रिक्वायरमेंट है। तो इंट एन इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। ठीक है, बढ़िया। सो आई इज लेस देन एन एंड देन आई प्लस प्लस। ऑल राइट, नाउ सिंपल केसेस क्या है, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं। तो इफ सेट डॉट कंटेन्स, ठीक है, अभी यहाँ पे हम अपनी सबस्ट्रिंग बना लेते हैं पहले जिसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्ट्रिंग सब, ये आपका क्या बनेगा, देखो आपको लेना है एस डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट, यानी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था विच इज इंडेक्स, इंडेक्स से लेके आई तक। बट आपको पता है आपका सबस्ट्रिंग मेथड क्या है, अपर बाउंड एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे +1 लेना पड़ेगा, तो तब ये इंडेक्स से आई तक चलेगा। अदरवाइज अगर आप आई लोगे तो इंडेक्स से i-1 तक चलेगा। ठीक है, तो हमें सबस्ट्रिंग मिल गई। तो अगर हमारे सेट में ये सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वी विल लीव दिस पार्ट, हम इसे स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अगर नॉट ऑफ, ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट है तब मैं यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज हम लूप ओवर कर जाएंगे। तो अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने सेट में ऐड करो, सेट डॉट ऐड, इधर आ जाएगा सबस्ट्रिंग। ओके, देन वी विल मेक अ रिकर्जन कॉल विच इज़ बैक ट्रैक एस रहेगा आपका। ठीक है, सेट रहेगा आपका। ठीक है, कौन सी इंडेक्स पास करेंगे हम यहाँ पे, i+1। देखो आई के लिए हमें मिल चुका है, नाउ वी विल स्टार्ट विद i+1। ओके, ये हो गया, बढ़िया। एंड इस मेथड कॉल के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, सेट डॉट रिमूव सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपका बैक ट्रैकिंग स्टेप हो गया। ठीक है, सो या दैट्स इट। अब इस फॉर लूप के बाहर आ जाओ एंड ये वॉइड मेथड है, राइट, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना। सो बस यही था हमारा लॉजिक, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। सो ग्रेट, अब चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क। एंड इट डिड, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 88% फास्ट। ठीक है, नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, तो जनरेटिंग ऑल पॉसिबिलिटीज आपका क्या होता है, 2 to the power n। ठीक है, आपको किसी भी n लेंथ की सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट करनी है तो इट विल बी 2 to the power n। जैसे लेंथ, वेर n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे कि अगर मैं ए बी सी की बात करूँ, ठीक है, ए बी सी की बात करूँ, तो इसमें 2 to the power 3 यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज आप क्रिएट कर सकते हो, 8 सबस्ट्रिंग्स आप क्रिएट कर सकते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास हर बार हर पॉसिबिलिटी के लिए n ऑप्शंस हैं, हम उसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n इंटू दिस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कि हम हर पॉसिबिलिटी पे क्या कर रहे हैं, n ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, चाहे लेंथ 1, चाहे लेंथ 2, चाहे लेंथ 3, यही तो कर रहे हैं ना हम हर बार। तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। एंड आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, तो आपने यहाँ पे बस एक सेट यूज़ किया है जो कि इन दी वर्स्ट केस आपके टोटल n सबस्ट्रिंग्स रख सकता है। n सबस्ट्रिंग्स मतलब
लेंथ वन वाले मैक्सिमम कब अचीव करेंगे, लेंथ वन वाले अगर सारे हो गए। तो ये आपकी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दिस इज़ योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बढ़िया। सो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।